ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट सेशन। और आज जो है हम सीखने वाले हैं आरईपी लेवल 2। थैंक यू गाइस। अब मैं थोड़ा सा चैट्स ऑफ कर देता हूँ। ओके। नाउ इट्स फाइन। ठीक है। गूगल क्रोम। ठीक है। सो हम सबसे पहले आज जो है बात करने वाले हैं आरईपी की। मैं विदाउट ग्लास थोड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ। ठीक है। आरईपी की बात करने वाले हैं। उससे पहले कुछ डाउट्स आए थे। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट डाउट्स फास्ट। ठीक है, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा डाउट था, व्हाट्सएप डाउट्स। ओके, सो एक डाउट है जिसमें है, सर ट्रेडिंग व्यू पर आरएसआई इंडिकेटर नहीं मिल रहा जो आपने बनाया है। हाँ, वो थोड़े टाइम के लिए अभी मैंने डाउन किया हुआ है, दैट्स वाई वो नहीं मिल रहा। बाकी अनाउंसमेंट सेक्शन में एक नया बना दूंगा और अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, जिससे कि आपको वापस वो अवेलेबल हो जाएगा। अनाउंसमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा और बाकी सारे सेक्शन के अंदर भी अपडेट कर दूंगा, वो आपको मिल जाएगा। दूसरा डाउट, ये सुरेंद्र जी का डाउट है। दूसरा डाउट है, मार्केट ऊपर जाने पर परसेंटेज कैसे निकालते हैं सर, कितना परसेंट ऊपर गया। तो उसके दो ऑप्शन है। अ, दो ऑप्शन क्या है, एक तो यहाँ पर एक टूल है, ये देखो मेजर, जिसका नाम है मेजर। ठीक है, मेजर टूल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, लेट से मेरे को यहाँ से यहाँ तक का देखना है तो मैं यहाँ पर मेजर पे क्लिक करा, सेलेक्ट कर लिया मेजर को। फिर जहाँ पर भी आप यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे स्क्रीन पर, वहाँ से वो स्टार्ट हो गया। फिर जितना ऊपर नीचे, जितना भी आपको काउंट करना है, ऊपर की साइड करना है तो ऊपर ले जाओ, नीचे की साइड लेना है तो नीचे ले जाओ। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखो, यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर जो है ये मेजर जो है वो लग गया। तो आप परसेंटेज यहाँ पर देख सकते हो, 0.61% जो है आपको दिख रही है यहाँ पर। तो आप, एक तो ये ऑप्शन है आपके पास जो आप कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है जिसके अंदर से लॉन्ग पोजीशन है और शॉर्ट पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन मतलब, लॉन्ग का मतलब होता है बाय, अगर आप बाइंग ट्रेड में हो, यानी कि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो लॉन्ग पोजीशन यूज करते हैं। अगर आपको लगता है सेलिंग ट्रेड है, मार्केट नीचे जाएगी, तो आप शॉर्ट पोजीशन को यूज करते हो टू 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 एस्टिमेट द स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ठीक है, टू मार्क द स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब जैसे मान लो मेरे को लग रहा है बाय ट्रेड है, तो मैं लॉन्ग पोजीशन को सिलेक्ट करूंगा और मैं एंट्री जहां से भी लेना चाहता हूँ वहां पर, यहाँ पर इसको मार्क कर दूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो नीचे वाला रेड वाला जो एरिया है वो स्टॉप लॉस का होता है, ग्रीन वाला जो एरिया है वो प्रॉफिट का होता है, टारगेट्स का होता है। ठीक है, लेट से मैं यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ और मेरे जो टारगेट है वो यहाँ तक का है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। पहला ये पता चल गया, स्टॉप लॉस जो है 167 पॉइंट का है, दूसरा टारगेट जो है 494 पॉइंट्स का है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर 1:3 का हो गया। ऑब्वियसली 167 और 494 को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1:2, मतलब 2.94 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसने दिखा दिया। ठीक है, तो इसका ये टूल जो है वो बहुत अच्छा टूल है जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू मार्क द ट्रेड्स। और शॉर्ट पोजीशन यानी कि सेलिंग का ट्रेड है, यहाँ पर एंटर करा, ये मान लो स्टॉप लॉस है और ये आपका टारगेट है। तो रेड वाला हमेशा स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा और टारगेट के अंदर हम ग्रीन वाला यूज़ करते हैं। तो ये आपका ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है। हम्म।
होमवर्क करने में दिक्कत आ रही है किस प्लेटफॉर्म पर करें पुराना डेटा देखने के लिए। तो पुराना डेटा देखने के लिए बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे सर कैसे यूज़ करें। तो एक प्लेटफॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जिसका नाम है गो चार्टिंग। गो चार्टिंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कैसे देखना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपको निफ्टी का देखना है, पुराने हफ्ते का देखना है। तो यहाँ पर देखो एक एरो आ रहा है। पहले तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, प्रीमियम लिए बिना यहाँ पर नहीं देख सकते आप इसको, इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा आपको। ये एक बैक टेस्टिंग पर्पस के लिए अगर आपको चेक करना है, प्रैक्टिस करनी है तो आपको इसका प्रीमियम लेना है, नहीं तो लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स खुल गए। एक एक्सपायरी का टूल है, ठीक है। तो एक्सपायरी का जो टूल है इस पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पर किसका चाहिए आपको एक्सपायरी, निफ्टी की चाहिए, बैंक निफ्टी की चाहिए, यहाँ पर सिर्फ वो टाइप कर दो। जैसे मेरे को निफ्टी की चाहिए तो मैंने निफ्टी सर्च किया। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके गाइस सॉरी। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी है, ठीक है। निफ्टी फिफ्टी पे हमने क्लिक करा। तो निफ्टी फिफ्टी पे क्लिक करने के बाद आपको कौन सी एक्सपायरी का मतलब कौन सा स्ट्राइक प्राइस चाहिए, लेट से 25,000, 24,000, 23,000, 21,000। तो आप यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस डाल सकते हो। लेट से मार्केट जो है वो कहाँ थी, एक बार हम चेक करते हैं। निफ्टी फिफ्टी एंड मार्केट जो थी वो यहाँ पर थी, कौन सी तारीख को थी, 25 जून को थी। ऑब्वियसली यहाँ पर मार्केट में एक्सपायरी हो चुकी होगी। तो 25 जून का यानी कि लास्ट वीक का हमें देखना है, ठीक है। लास्ट वीक में यहाँ पर मार्केट जो है, मार्केट थी 25,100 पर, ठीक है। देखो 25,100 के आसपास है, तो मेरे को 25,100 की कॉल चाहिए। कौन सी एक्सपायरी की, 26 जून वाली, ठीक है। तो 26 जून की एक्सपायरी की मेरे को 25,100 की चाहिए, तो 25,100 में टाइप कर दूंगा। कॉल चाहिए पुट चाहिए, कॉल चाहिए, तो कॉल पर गए आप। 25,100 की कॉल आ गई मेरे को। 26 यहाँ पर आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे को 26 जून की चाहिए थी, मैंने यहाँ पर 26 जून सेलेक्ट करा, 25,100 करा, 25,100 पे क्लिक करा। तो मेरे पास पूरी जो है 25,100 की जो है वो कॉल का डेटा आ गया सामने, कॉल का चार्ट जो है वो आ गया। तो अब यहाँ पर ऐसे इस तरह से गो चार्टिंग को यूज़ कर सकते हो। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने आपको ये तो दिखा दिया था कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, आज मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि कैसे यूज़ करना है। अब जैसे आर एस आई नॉर्मल भी आपको लगाना है तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में, आपको यहाँ पर टाइप करना है आर एस आई। ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हमें क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। आर एस आई एम ए नहीं चाहिए हमें, मिडल वाली लाइन भी नहीं चाहिए। उसके बाद हमें ऊपर वाली लाइन चाहिए 60 की, नीचे वाली चाहिए 40 की, ठीक है। और आर एस आई बैकग्राउंड ओवरबॉट ओवरसोल्ड हमें कुछ नहीं चाहिए एंड ओके कर दो, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर हमें लाइंस लगानी है। दो और जोन रह गए, राइट। तो कहीं पर भी लगा दो लाइन, कहीं पर भी लगा दो, उस पर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद कोऑर्डिनेट्स में जाओ 65 एंड ओके, ऑटोमेटिकली 65 पर लग गया, ठीक है। फिर अगेन कहीं पर भी क्लिक करो, कोऑर्डिनेट्स में जाओ 38 लिख दो एंड ओके। तो 38 और 40, 38 40 60 65 का जोन हमारा रेडी है। तो इस तरह से आप आरएसआई को जो है वो सेटिंग्स को चेंज कर कर यहाँ पर अपना हमारा जो आरएसआई है वो प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ आरएसआई, जिसको बेसिक्स भी नहीं आता। अब कुछ लोगों का जो डाउट था वो वॉल्यूम का डाउट था कि वॉल्यूम कैसे लगाए, और वॉल्यूम का बेसिकली एक और डाउट आया मेरे पास जो कि बहुत जेन्युइन डाउट है, जो कि मेरे को लगा कि आपको बताने की ज़रूरत है मुझे वॉल्यूम को लेकर। वॉल्यूम के अंदर किसी ने पूछा कि सर ये निफ्टी के अंदर वॉल्यूम आ कैसे रही है, मतलब निफ्टी के अंदर तो बाइंग सेलिंग डायरेक्टली होती नहीं है। आप बताओ मुझे, आप में से कितने लोगों को पता है कि निफ्टी के अंदर हम डायरेक्टली बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते, क्या आपको पता है ये? तो आप मुझे रीज़न बताओ। चलो पहले मैं आप ये बताओ कि निफ्टी में चार्ट्स के अंदर मैंने चार्ट्स ऑन कर दिए है। आप मुझे बताओ कि निफ्टी के अंदर क्या हम डायरेक्टली बाइंग सेलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, राइट। फ्यूचर में कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी फ्यूचर वॉल्यूम। तो बेसिकली हम निफ्टी के अंदर जो है
हाँ, क्योंकि वो इंडेक्स है इसलिए हम उसमें डायरेक्टली बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग व्यू में नहीं, कहीं पर भी नहीं कर सकते योगेश जी। ठीक है। हाँ, बिकॉज ये इंडेक्स में हम नहीं कर सकते। तो एक बात बताओ, जब हम डायरेक्टली निफ्टी के अंदर बाइंग सेलिंग कर ही नहीं सकते, यानी कि हम निफ्टी को खरीद और बेच सकते ही नहीं है, तो उसके अंदर वॉल्यूम कैसे आता है? वॉल्यूम कैसे आता है मुझे चैट से बताओ, किसी को पता है तो। नहीं पता क्या? कॉन्ट्रैक्ट से? हाँ, अब स्टॉक्स में नहीं दिखाता, ओके। स्टॉक्स की वजह से, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी के अंदर जो वॉल्यूम है वो कैसे आता है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। सिंथेटिक, बेसिकली जो ट्रेडिंग व्यू है ना, वो सिंथेटिक वॉल्यूम क्रिएट करता है। सिंथेटिक वॉल्यूम यानी कि वो प्राइस को जो है डिफरेंट डिफरेंट जो टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया है उसके वॉल्यूम को कंबाइन कर कर आपको एक एक नकली वॉल्यूम बनाकर देता है, कंबाइन वॉल्यूम देता है। यानी कि निफ्टी के अंदर डायरेक्टली बाइंग सेलिंग नहीं हो सकती है, राइट, इसलिए वॉल्यूम नहीं होती है। तो वो क्या करता है, ट्रेडिंग व्यू क्या करता है, मैं एक बार चैट्स ऑफ कर। हम्म। तो एक फेक वॉल्यूम मतलब, फेक वॉल्यूम मतलब ये नहीं कि नकली वॉल्यूम, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि निफ्टी की वॉल्यूम नहीं है वो, रियल वॉल्यूम निफ्टी की नहीं है वो कंबाइन ऑफ स्टॉक्स है। दो तरीके से वॉल्यूम आती है। पहला वॉल्यूम जो सिंथेटिक वॉल्यूम बनाते हैं वो ये है कि सीधा जो टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया है उनका जो कंबाइंड वॉल्यूम है वो दिखा देते हैं। दूसरा तरीका जो होता है, जो कि ट्रेडिंग व्यू पे भी होता है, कि फ्यूचर्स की वॉल्यूम यूज करते हैं। यानी कि फ्यूचर्स के अंदर तो बाइंग सेलिंग हो सकती है, राइट। तो फ्यूचर्स के अंदर जो वॉल्यूम है आपको वो यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है। तो दो तरीके से वॉल्यूम, अगर आपको कभी भी निफ्टी के चार्ट पर कभी भी वॉल्यूम दिख रही है ना, तो उसको दो तरीके होते हैं इसके। या तो वो निफ्टी का फ्यूचर का वॉल्यूम दिखा रहे हैं आपको, या फिर जो है वो सिंथेटिक वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वॉल्यूम ऑफ ऑल निफ्टी 50 स्टॉक्स। ठीक है। सो आई होप अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। अब आपको समझ आया कि कैसे, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको इतने डाउट्स भी आपके नहीं बचने चाहिए। ठीक है। ये नहीं पता था, मतलब मैं बता रहा हूँ, बेसिक्स लोगों के नहीं क्लियर होते, बहुत छोटी छोटी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती, बट स्टिल मैं हूं ना यहाँ पर बताने के लिए। सो ये भी डाउट जो है वो बहुत अच्छा डाउट है। ठीक है, किसी ने पूछा मुझसे तो मैंने सोचा कि ये बताना ज़रूरी है। हाँ हाँ, वॉल्यूम पे ट्रस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम जेन्युइन है। मतलब ऑब्वियसली निफ्टी के अंदर वॉल्यूम नहीं है, लेकिन वॉल्यूम तो जेन्युइन है ना। ठीक है। फ्यूचर्स के अंदर है, या फिर टॉप 50 कंपनी ऑफ इंडिया ही तो हमारी निफ्टी है, राइट। तो उस पे हम वॉल्यूम पे हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। कुछ डाउट्स थे तो मैंने सोचा डाउट्स पहले क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद जो है हम सेशन स्टार्ट करेंगे, तो आपका थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी चीज़ें और क्लियर होंगी। और आई आई होप बहुत सारे लोगों का जो ये सेम डाउट रहता है। ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे लगाते हैं, अगेन इंडिकेटर सेक्शन पे जाओ, वॉल्यूम पे क्लिक करो और वॉल्यूम लग गई। दैट्स इट। मेरे को कुछ बहुत सारे डाउट्स आते थे, सर हमारे चार्ट पे वॉल्यूम लगती है। तो बाद में पूछता हूँ कि कैसे नहीं लगती है बताओ। फिर मेरे को आंसर आता है, सर हम जीरोदा यूज़ करते हैं, हम अप स्टॉक्स यूज़ करते हैं। तो मैंने बोला मैं तो ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ ना, तो वो यूज़ करो ना, मतलब उसमें तो आ रही है ना, वो तो आ रही है। तो मैं थोड़ी ना आपको अप स्टॉक्स में दिखा रहा हूँ वॉल्यूम, राइट। तो आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर वॉल्यूम दिखती है। कैसे दिखती है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, वॉल्यूम सर्च करना है, आपको दिख जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है। ओके। सो नाउ गेट बैक टू द सेशन। आरईपी के ऊपर आते हैं हम वापस। आरईपी की थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। आरईपी के अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आरईपी लेवल 2 की। हाँ ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं आरईपी को, देन उसके बाद हम लेवल 2 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो आरईपी के अंदर क्या था हमारा कॉन्सेप्ट जो है, चलो आपसे मैं पूछता हूँ, एक काम करता हूँ, चैट्स में मेरे को बताओ कि सबसे पहले हम क्या, मतलब आरईपी के अंदर कॉन्सेप्ट क्या था। एमटीएफ तो है, ठीक है, पहला मैं लिख देता हूँ एमटीएफ। एमटीएफ का मतलब क्या है, एमटीएफ का मतलब मेरे को बताओ एक बार, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेरे को चैट्स में बताओ, इसकी एमटीएफ की फुल फॉर्म क्या है। मल्टी टाइम फ्रेम।
ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस डन। ठीक है, ये आपको क्लियर है। तो आरईपी के अंदर हम कौन से टाइम फ्रेम यूज करते हैं, अब आप मुझे वो चैट्स में बताओ एक बार। मंथली, डेली, आवरली। ये जिसने भी लिखा था वो गलत था। ठीक है, अभी मंथली, वीकली, डेली, जिसने ये लिखा है वो सही है। फिर डेली, आवरली एंड 15 मिनट। ठीक है, ये भी सही है। फिर आवरली, 15 मिनट एंड 5 मिनट। ठीक है, ये भी सही है। बेसिकली ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, ये हमारा स्विंग के लिए रहता है। ठीक है, ये भी हमारा स्विंग के लिए हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, इसलिए मैं उसको लॉन्ग टर्म लिख दिया। 1-2 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म लिख दिया। ये हमारा स्विंग के लिए बहुत बेस्ट है। सॉरी, 15 मिनट वाला ना, तो ये हमारा इंट्राडे ही हो गया। 15 मिनट वाला भी इंट्राडे हो गया। स्विंग भी हो सकता है और इंट्राडे भी हो सकता है, इंट्राडे प्लस स्विंग। ठीक है, तो इंट्राडे प्लस स्विंग और लॉन्ग टर्म प्लस स्विंग। कभी कभी इसमें बहुत जल्दी टारगेट आ जाता है, 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर भी टारगेट आ जाता है। तो लॉन्ग टर्म प्लस स्विंग के लिए हमारा मंथली, वीकली, डेली हो गया। डेली आवरली 15 मिनट्स, एंड ये तो प्रॉपर जो है हमारा इंट्राडे बेसिस पे रहेगा। ठीक है। ठीक है, विशाल जी ने तो पूरे रूल्स ही लिख दिए हैं। ग्रेट, आपके रूल्स सही है, मैंने देख लिया आपके रूल्स। तो हमारा इसमें आरईपी स्ट्रेटजी में क्या था कि हमारे को पहले पहला टाइम फ्रेम जो है, हमने लास्ट सेशन के अंदर भी रिवाइज करा था, मंथली, वीकली, डेली। ठीक है, डेली, आवरली एंड हावर 15 मिनट्स। इसके अंदर भी हमने लास्ट टाइम भी एक चीज़ करी थी, अभी भी वो कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हम एक एक करके सीखते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर बोलोगे सर कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी बन गई। तो मंथली और वीकली के अंदर जो हमारा फर्स्ट टू रहेगा ना, फर्स्ट टू हमारे जो रहेंगे टाइम फ्रेम्स, उसके अंदर हमारा क्या रहना चाहिए, जो आरएसआई है वो हमारा 60-65 के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, आरएसआई जो है वो 60-65 के ऊपर रहना चाहिए। एंड डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या होना चाहिए, हमारा जो आरएसआई है वो सपोर्ट लेने आना चाहिए नियर, या फिर सपोर्ट एट 38-40 जोन। ठीक है, नियर होना चाहिए, नियर आना चाहिए। नियर में अगर हमें आरएसआई डाइवर्जेंस मिल जाए तो सोने पे सुहागा, मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो नियर आ गया, आरएसआई मिल गया तो सोने पे सुहागा है। और सपोर्ट ले लिया 38-40 पर, तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर तो हमें एंट्री मिल जानी चाहिए। और एंट्री पे हमें क्या रूल था, हमारा एंट्री का रूल क्या था, एंट्री रूल ये था कि जब सपोर्ट लेने आएगा, या फिर नियर और सपोर्ट एट 38-40 जोन इन डेली टाइम फ्रेम, तब हमारे को कंफर्मेशन कौन देगा, सपोर्ट ले लिया है, यानी कि मार्केट नीचे आई है, राइट, आरएसआई नीचे आ गया है। हम आरएसआई को देखकर तो ट्रेड नहीं कर सकते ना, आरएसआई इज जस्ट एन इंडिकेटर। असल में जो हम ट्रेड करेंगे वो प्राइस को देखकर करते हैं। यानी कि कैंडल्स हमें बताएंगी कंफर्मेशन, जब तक कैंडल की कंफर्मेशन नहीं आएगी तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले जो हुआ था उसी का एग्जांपल लेता हूँ। परसों ही हुआ था, परसों तरसों, राइट। तो एक बार मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ। ओके, कल ही हुआ था। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब मैं नॉर्मली आरएसआई की बात कर रहा हूँ अभी, आरईपी को भूल जाओ। ठीक है, आरएसआई डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो आरएसआई डाइवर्जेंस के अंदर देखो क्या हुआ, यहाँ पर जब मार्केट थी ना, जब मार्केट यहाँ पर है, फर्स्ट ये हो गया हाई। ठीक है, दूसरा हाई जो है वो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर डाइवर्जेंस है, लेकिन पता इसमें क्या हुआ था, लाइव मार्केट की बात कर रहा हूँ। लाइव मार्केट में जब मार्केट थी ना, तो मार्केट ने यहां पर हमें दिखाया कि यहां पर जो है मार्केट, यहां पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट में मार्केट जो है वो डाइवर्जेंस कर सकती है। देखो यहां पर जब मार्केट थी तब भी तो नीचे थी ना, गिव मी अ सेकेंड। यहां पर जब मार्केट थी, देखो यहाँ इससे बेटर है ये लगा लेते हैं। ठीक है, यहां पर मार्केट है तो प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। यहां पर अगर मैं इसको मार्क करूं तो प्राइस ऊपर जा रहा है, और आरएसआई जो है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, आरएसआई जो है वो नीचे जा रहा है। तो मेरे को यहां पर देखो, यहाँ आरएसआई ने झटका भी लिया है, यहाँ पर झटका भी लिया है, राइट। तो अगर मैं इसको डाइवर्जेंस लेता
सिर्फ आरएसआई को देखकर मैं सोचता कि यार आरएसआई तो डाइवर्जेंस ले रहा है, यानी कि जो प्राइस है वो तो ऊपर जा रहा है और आरएसआई तो नीचे जा रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर कैंडल ने कंफर्मेशन करी? मुझे चार्ट्स में बताओ, एक बार मैं चार्ट्स ओपन करता हूँ। हाँ बताओ मुझे, चैट्स के अंदर बताओ, क्या कैंडल ने हमें कंफर्मेशन करी? कैंडल ने कंफर्मेशन नहीं करी, राइट? तो अगर यहां पर मान लो आपने सिर्फ आरएसआई को देखकर ट्रेड कर रहे हो, सिर्फ अगर आप आरएसआई को देखकर ट्रेड करते तो आप लॉस करते, राइट? क्योंकि आपने कैंडल की कंफर्मेशन का वेट नहीं करा। आरएसआई इज जस्ट एन इंडिकेटर। जब तक हमें प्राइस कंफर्म नहीं करेगा तब तक जो है हमें ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पर, राइट? तो यहां पर क्या हुआ देखो, मार्केट ने ये वाली जो कैंडल क्लोज हुई उसने जो है ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है। उसके बाद जो है मार्केट ने, जब तक मार्केट ने यहां पर रेड कैंडल क्लोज नहीं करी तब तक जो है मार्केट के अंदर आरएसआई का रेजिस्टेंस कंफर्म नहीं हुआ। जब तक मार्केट ने ये नहीं कर दिया पॉइंट कि आर रेड बन गई है कैंडल, तब तक मार्केट ने यहां पर जो है हमें आरएसआई डाइवर्जेंस का कंफर्मेशन नहीं दिया। और जैसे ही मार्केट ने यहां पर रेड कैंडल बनाई, मुझे कंफर्म हो गया कि मार्केट ने जो है, अरे मनोज जी आप तो चलो मैं चैट्स वगैरह ऑफ कर रहा हूँ। हाँ तब लंका लग जाता, राइट? तो अब मान लो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेने की सोचते तो आपकी लंका लग जाती। और यहाँ पर जो है लाइव मार्केट के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी टेलीग्राम के अंदर कि यहाँ पर आरएसआई बनने वाला है। लेकिन जब कंफर्म हो गया तो यहाँ पर कंफर्म हुआ तो 9:55 पर 10 बजे के आसपास यहाँ पर कंफर्म हुआ कि आरएसआई जो है डाइवर्जेंस दे चुका है। और 10:11 यहाँ पर, यानी कि जब ये कैंडल क्लोज होती है 10:05 वाली ये कैंडल है, तो 10:10 पे ये क्लोज होती है ये वाली कैंडल, राइट? और 10:11 का मेरा मैसेज है कि आरएसआई कंफर्म्ड, ठीक है। कंफर्म्ड मैंने कब बोला? क्या मैंने यहां पर कंफर्म बोला था? नहीं बोला। तो लाइव मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे आप लाइव मार्केट के अंदर जानोगे, बनती हुई चीजें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आरएसआई ने कंफर्म कर दिया। अब आपको प्राइस की कंफर्मेशन का वेट करना है, तो प्राइस की कंफर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मार्केट ने नीचे, आरएसआई नीचे आ गया। आरएसआई जो है वो 38-40 के जोन पर है, लेट्स से यहाँ पर 40 का जोन है, ये 38 का जोन है। आरएसआई सपोर्ट लेने आ गया। लेकिन जब तक आपको ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पर रेड बन रही होगी, मार्केट नीचे आ रही तो रेड कैंडल बन रही होगी, जब तक आपको एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक आपको जो है ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर सपोर्ट लग चुका है। जैसे ही ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, देन ओनली यू कैन थिंक कि यहाँ पर जो है हम एंट्री ले सकते हैं। एंट्री कहाँ होएगी? ग्रीन कैंडल के, लेट्स से ये हमारी कैंडल है, ये कैंडल गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, रेड कैंडल्स बन रही है, रेड कैंडल। और यहां पर एक ग्रीन कैंडल आती है, ग्रीन कैंडल का जो हाई है उसके कटते ही हमारी एंट्री है। ग्रीन कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और जो हमारा टारगेट है, वो हमारा टारगेट क्या है? चलो वो भी आप बताओ मुझे, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, आप मुझे बताओ टारगेट क्या है? हमने 38-40 जोन लिया, एंड देन टारगेट क्या रहेगा हमारा? यस। तो यहाँ पर जो है मेरे को आंसर सही मिला। ये किशन किशन गोविंदा जी का आंसर इज परफेक्ट। सबसे पहले उन्होंने सही आंसर दिया, ठीक है। तो हाँ, ये विशाल जी ने भी अब सही आंसर दिया। तो हमारा जो टारगेट रहेगा ना, वो हमारा जो टारगेट रहेगा वो दो टारगेट रहेंगे। पहला टारगेट जो रहेगा, हमने एंट्री तो ले ली ग्रीन कैंडल पर, हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वही रहेगा 60-65 जोन, ठीक है। सेकंड टारगेट इज स्विंग हाई। एंड थर्ड अगर आप कंसीडर कर सकते हो कि अगर ये 60-65 दोनों साथ में मिल जाए, 60-65 और स्विंग हाई जो है वो अगर आपको साथ में मिल रहे हैं, एक साथ जो है आपका स्विंग हाई भी लग रहा है और 60-65 का जोन भी आ गया, तो वो एक परफेक्ट एग्जिट हो सकती है। इसके बाद हमारा फोर्थ जो है, अगर हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, यानी कि 60-65 भी क्रॉस हो गया है, स्विंग हाई भी क्रॉस हो गया है, और स्ट्रॉन्ग आपको कैंडल भी लग रही है, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, तो आप फोर्थ जो कर सकते हो वो कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, लास्ट थ्री कैंडल का लो, लास्ट थ्री कैंडल का लो। यानी कि मान लो मार्केट जो है एक, दो, तीन, चार, ठीक है, तो यहां पर मार्केट यहां पर आ चुकी है, यहां पर मार्केट आ चुकी है, राइट? तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? एक, दो, तीन। तो ये तीसरे का जो लो है दैट विल बी माय स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करोगे, मार्केट ऊपर जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी बढ़ता रहेगा। जैसे मान लो मार्केट ने एक और ग्रीन बना दी, तो आपका स्टॉप लॉस यहां नहीं रहा, तो आपका स्टॉप लॉस यहां आ चुका है। मार्केट ने एक और ग्रीन बना दी,
तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। जैसे जैसे मार्केट बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस बढ़ता रहेगा। इससे क्या होगा, आपका जो लॉस है, अगर मार्केट ने स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया तो लॉस तब भी आपका नहीं होगा, और आप अच्छे प्रॉफिट में। कभी कभी तो ऐसा होगा कि प्रॉफिट आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कब तक जाएगी मार्केट ऊपर। ऐसे भी मार्केट के अंदर सिनेरियो बनते हैं अगर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हो। लेकिन अगर हाँ, अगर 60-65 और स्विंग हाई एक साथ आ गया है तो वहां पर देखा गया है मोस्टली जो है मार्केट वहां से रिवर्सल दे सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 60-65 जोन आ गया है लेकिन स्विंग हाई बहुत ऊपर है, राइट? तो मार्केट ने स्विंग हाई तक पहुंच गई तो आप आपका जो है एक अच्छा एग्जिट हो सकता है। तो बेसिकली ये सब जो चीजें हैं ना, मैं आपको एक्स्ट्रा जो एडिशनल बता रहा हूँ, ये सब चीजें एक्सपीरियंस के साथ आएगी आपको। अभी जो है मार्केट के अंदर जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे को कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बहुत सेफ, अगर आपको सेफली प्ले करना है, 60-65 जोन या फिर स्विंग हाई, बहुत सेफ प्ले करने के लिए इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, तो ये जो है बिना आप सोचे समझे जो आप इसको टारगेट रख सकते हो। थोड़ा सा और एडवांस जाना है, थोड़ा और प्रॉफिट कैप्चर करना है ट्रेड के अंदर, तो और सेफली एग्जिट करना है, ठीक है? तो 60-65 जोन स्विंग हाई अगर साथ में मिल जाए तो एग्जिट करना इज गुड। उसके बाद थोड़ा और मार्केट के अंदर पूरी रैली कैप्चर करनी है, जब तक मार्केट रैली देती रहेगी तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, जिसमें लास्ट 3 कैंडल का लो जो है वो लो या फिर हाई, ठीक है, लो या फिर हाई आपका स्टॉप लॉस रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आरईपी। अब डाउट सेशन क्यों नहीं लिया यार, इतनी इजी स्ट्रेटजी है, इसमें क्या डाउट सेशन लेंगे? बट स्टिल आपको ये पूरी स्ट्रेटजी समझ आई या नहीं? और ऑब्वियसली आरईपी लेवल 2 भी था, तो मैंने सोचा कि लेवल 2 सिखाना ही है तो आरईपी तो हम रिवाइज करेंगे ही, ठीक है? तो इस वजह से भी जो है मैंने सोचा, और दूसरा रथ यात्रा भी थी, जगन्नाथ यात्रा कल, तो उसमें थोड़ा सा चला गया था मैं, ठीक है? तो आप मुझे बताओ कि आरईपी इज क्लियर, देन उसके बाद हम आरईपी लेवल 2 में चलते हैं। आरईपी इज क्लियर और नॉट, यस और नो? सर कैंडल, किशन गोविंदा जी ने बोला है सर कैंडल क्लोज का स्टॉप लॉस लेना है, फिर अगर स्टॉप लॉस से कैंडल नीचे चली जाती है पर क्लोज नहीं हुई, इस केस में क्या करे? निकल जाए कि बने रहे? बने रहे, बने रहे। कैंडल क्लोज का मतलब आपको मैंने बताया था पहले भी, कि कैंडल क्लोज होनी चाहिए, हमारे स्टॉप लॉस के नीचे कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, देन ओनली। डेनियल बोल रहे हैं कि आपको मेरे गलत कमेंट क्यों दिखाई देते हैं? आप सारे गलत कमेंट ही करते हो इसलिए आपके सारे गलत कमेंट दिखाई देते हैं। प्रतीक जैन भाई, थैंक यू सो मच। कहाँ गए थे बॉस? जगन्नाथ मंदिर है ना, हौस खास, दिल्ली, वहां पर। टारगेट लेवल इन विच टाइम फ्रेम? जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपकी एंट्री है उसी में आपका टारगेट रहेगा। लेट्स से मार्केट के अंदर जो है डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपका जो है एंट्री है, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ही आपका टारगेट रहेगा, ठीक है? इट्स वेरी कॉमन, नॉर्मल। तो आई होप आपके सारे आरईपी के अंदर लेवल जो है डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर आरईपी लेवल 2, ठीक है? तो लेवल मैंने इसको ऐसे बना दिया है कैंडल्स के फॉर्म में। तो आप मुझे बताओ कि आर यू गाइस एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड फॉर आरईपी लेवल 2? चैट्स में मुझे बताओ, आर यू एक्साइटेड? इसमें थोड़ा सा और एक चीज पॉइंट ऐड बताऊंगा आपको कि और मजा आएगा। एज मिलने वाला है। क्या बात है। इनसाइडर डाइवर्जेंस? नहीं 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 नहीं, अभी वो नहीं। ओके गाइस, आर यू गाइस एक्साइटेड? जल्दी मुझे बताओ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई गेस लिंकिंग एसएमएस टू रैप, आ ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। प्रतीक भाई बोल रहे हैं एज तो मिल गया। एज तो मिल गया, आप कब मिलोगे? मैं भी जल्दी मिलूंगा, डोंट वरी।
ठीक है गाइस, तो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर आरईपी लेवल 2। एक बार मैं इसको स्क्रीन स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, देन मैं एक बार पीपीटी ओपन कर लेता हूँ टू शेयर इट विथ यू। यस, ओके। ओके, गलत जगह ढूंढ रहा था मैं। आर एस आई। ओके, वेयर इज आर एस आई? एज प्रो 2। वेयर इज द पीपीटी? पीपीटी। रुको, वापस से सेव करता हूँ। यस, हियर इट इज। मिल गई। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ और आपके साथ मैं सेकंड स्टॉप शेयर। ओके, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आरईपी लेवल 2 आपको सिखा देता हूँ, देन ओनली वी कैन प्रोसीड विद द एग्जाम्पल पार्ट। ठीक है, तो आरईपी लेवल 2 के अंदर क्या होगा? तो आरईपी लेवल 1 के अंदर मैं चैट्स ऑन है या नहीं? ऑफ है, राइट? हाँ, ऑफ है। ठीक है। सो आरईपी लेवल 1 के अंदर हमारा, अब क्यों हंस रहे हो यार? थोड़ा सा रिएक्शन अभी, यहाँ पर स्क्रीन पे फोकस करो, एंड देन मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ पीपीटी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे फोकस करो ऐसे, मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करो, नहीं तो सेशन डिले होगा। ठीक है, ओके। सो आरईपी लेवल 2 के अंदर क्या होगा? तो हमने एंट्री कैसे करी? आरईपी लेवल 1 के अंदर क्या था? आरईपी आरईपी लेवल 1 के अंदर जो था, लेवल 1, लेवल 1 के अंदर क्या था हमारा? कि पहला, दूसरा और तीसरा टाइम फ्रेम, तीन टाइम फ्रेम है, राइट? लेट से मंथली, वीकली और डेली। तो पहला मंथली जो टाइम फ्रेम है वो 60-65 जोन हमें देखना है। मार्केट जो है वो इसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे में हमें देखना है कि 60-65 जोन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तीसरे में हमारा क्या था कि मार्केट जो है वो 38 और 40 पर सपोर्ट लेने आनी चाहिए। लेकिन आरईपी लेवल 2 के अंदर क्या है? आरईपी लेवल 2 के अंदर मार्केट 60-65 जोन पर ही सपोर्ट लेने आएगी। ठीक है, आरईपी 60-65 जोन पर ही सपोर्ट लेने आएगी। अब मार्केट जब, आरईपी जब है, लेट से यहां पर जो है ये चार जोन बनाते हैं। ये जोन है 38, ये है 40, ये है 60, ये है 65।
अभी इसकी पावर आपको नहीं पता, अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा, डोंट वरी। तो मैं हमेशा आपको वो सिखा कर जाऊंगा तो आपने नहीं सोचा होगा कभी। ठीक है। तो 60-65 जोन में रहेगा मार्केट। पहला जो हमारा टाइम फ्रेम है वो 60-65 के ऊपर है। वीकली के अंदर भी 60-65 के ऊपर है। एंड देन जो थर्ड टाइम फ्रेम है उसके अंदर मार्केट 60-65 पर सपोर्ट लेने आएगी। जब मार्केट 60-65 पर लेट से यहां पर ऐसे गई और सपोर्ट लिया, यहां पर जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट के अंदर कौन कंफर्म करेगा? हमारी ये ग्रीन कैंडल कंफर्म करेगी। ठीक है, ग्रीन कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि मार्केट ने यहां पर सपोर्ट ले लिया है, तो यहीं पर जो है हम ग्रीन कैंडल का अगेन जो रूल्स है वो सेम रहेंगे। ग्रीन कैंडल का हाई हमारा एंट्री रहेगा, ग्रीन कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा टारगेट क्या रहेगा इसमें, क्योंकि अब तो टारगेट 60-65 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि वहां पर तो हम एंट्री ले रहे हैं, राइट? तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा दो टारगेट्स रहेंगे। पहले एक्चुअली तीन टारगेट का हम यूज कर सकते हैं। तो पहला जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा स्विंग हाई, लास्ट स्विंग हाई, या फिर अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो लास्ट स्विंग लो। तो पहला हमारा टारगेट तो ये हो गया। दूसरा हमारा टारगेट, अगर मान लो मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, अब ऑल टाइम हाई पर है तो लास्ट तो कोई स्विंग लगा नहीं होगा, राइट? तो उस सिनेरियो के अंदर क्या करेंगे? उस सिनेरियो के अंदर हम क्या करेंगे? 1:2 एंड 1:4। इवन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि 1:3 का हम टारगेट जो है वो एस्टिमेट करेंगे। यहाँ पर 1:3 का टारगेट हमें मिलना चाहिए, अगर इतना भी ना मिले तो क्या मिला, राइट? तो फिर भी एक सेफर साइड जो है 1:2, एंड 1:2 के बाद जो है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। ठीक है। 1:2 के बाद आपका थर्ड वाला जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला था वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही है, कि आपने क्या करा कि आपका 1:2 या फिर 1:3 जो है वो अचीव हो गया, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। तो वापस मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपने एंट्री ले ली ग्रीन कैंडल के ऊपर, हाई के ऊपर कटते ही एंट्री, स्टॉप लॉस हमारा उसका ग्रीन कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो गया जहां पर हमारे को एंट्री मिली है। उसके बाद जो हमारा, और स्टॉप लॉस अगर बहुत छोटा है यानी कि कैंडल बहुत ही ज्यादा छोटी है और हमारा जो स्विंग है, लेट से अगर ऐसी कैंडल है, ये हमारा स्विंग लो है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसी कैंडल है, तो देन यू कैन कंसीडर स्विंग लो एज योर स्टॉप लॉस। ठीक है। नहीं तो अगर कैंडल जो है वो बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल है यानी कि 20-30 पॉइंट से भी बड़ी कैंडल है, देन यू कैन कंसीडर जो है हमारा कैंडल का जो लो है दैट कैन बी आर स्टॉप लॉस। ठीक है। अब टारगेट क्या रहेगा, अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्विंग हाई यानी कि मार्केट ने ऐसे जो है यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर मार्केट है, तो हमारा जो स्विंग हाई, लास्ट स्विंग हाई है वो ये है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, स्विंग हाई पर मार्केट पहुंच गई, देन जो सेफर है दे कैन एग्जिट। ठीक है, बहुत ज्यादा सेफ खेलना है तो यू कैन एग्जिट। उसके बाद स्विंग हाई है, तो ये तो पहला हो गया। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या हो गया? 1:2 मिनिमम, मिनिमम 1:2 तो रखना ही है, नहीं मिला तो स्टॉप लॉस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें 1:2 तो लेकर निकलना ही, यानी कि 5 रुपए का रिस्क है तो 10 रुपए तो लेकर निकलने, नहीं तो फायदा नहीं है मार्केट के अंदर काम करने का। ठीक है। और 1:2 के बाद आपको सेफ प्ले करना है, तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यानी कि आपको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकती है या फिर आपको और होल्ड करना है, देन ओनली वी कैन यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यानी कि 1:2 जब आपका अचीव हो गया ना, आपको स्टॉप लॉस जो है वो, अगर मान लो आपने, ये आपकी एंट्री है, ठीक है, आपकी एंट्री है 10 रुपए पर, आप सॉरी आपकी एंट्री नहीं, आपका स्टॉप लॉस है 10 रुपए, एंट्री है 12 रुपए, और आपका 1:2 जो है अचीव हो गया है 16 रुपीज पर। ठीक है, यानी कि 4 रुपए ऊपर गई ना मार्केट, 2 रुपए का स्टॉप लॉस था और 4 रुपए का हमारा टारगेट हो गया, तो 1:2 हमारा अचीव हो गया। तो जब मार्केट 16 पर पहुंच गई ना, तो 16 पर पहुंचने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस है ऑटोमेटिकली 10 से कहां पर आ जाएगा? मुझे चैट्स के अंदर बताओ, 10 से कहां पर आना चाहिए स्टॉप लॉस? 10 से कहां पर आना चाहिए स्टॉप लॉस? ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है। कुमार एन जी ने बोला है कि 14 पर नहीं आना चाहिए। कुमार कुमार जी, थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस जो है वो जल्दी चला जाएगा। 14 पर मतलब यहीं पर आ गया ना, तो वो आपका आराम से मार्केट ले जाएगी। ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो करना ही है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का रूल तो मैंने बता दिया। लेकिन अगर मार्केट जो है वो 10 से 12, हमारा स्टॉप लॉस है 10 रुपए, एंट्री है हमारी 12 रुपए, और मार्केट जो है वो 16 पर पहुंच गई है, यानी कि 1:2 का जो है हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो जैसे ही हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 10 से कितना आ जाएगा? 12। यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कि स्टॉप लॉस इज इक्वल टू C to C, कॉस्ट टू कॉस्ट। इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा? अगर हमारा स्टॉप लॉस चला भी गया तो भी हमारा जेब से कुछ नहीं जाएगा,
जेब से नहीं जाना चाहिए। मार्केट मार्केट लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेब से कुछ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। कैपिटल बचेगी तो आप पैसा बना सकते हो, लेकिन कैपिटल ही नहीं बचेगी, अगर आप लॉस कर लोगे तो आपका माइंडसेट भी खराब और आपकी जेब भी खाली। तो उससे आपको थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी है। तो स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया। अब आपका क्या है, अब आप आराम से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो। अब आपको डर नहीं आएगा अपने अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने का, राइट। तो अब 16 से मान लो 20 चला गया, तो 20 भी चला गया तो डजेंट मैटर ना, क्योंकि हम तो क्या यूज कर रहे हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर, 3 कैंडल रूल। 3 कैंडल स्टॉप लॉस रूल। तो वो 20 चला जाए, 25 जाए, 30 जाए, 40 जाए, डजेंट मैटर, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिट करने का सोचेंगे जब हमारा लास्ट 3 कैंडल का जो लो है वो टूट जाएगा, उसके नीचे मार्केट क्लोज दे देगी। जैसे ही लास्ट 3 कैंडल के नीचे हमारी मार्केट जो है वो क्लोज दे देगी, यानी कि यहां पर मार्केट है, फिर उसके बाद मार्केट आई, उसके बाद मार्केट आई और लास्ट 3 कैंडल का जो लो है वो यहाँ पर मार्केट ने इसको इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पर हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट, और यहाँ से हमारा एग्जिट डन। तो इससे क्या हुआ, हमारे को बहुत सारे फायदे हुए। पहला फायदा क्या हुआ, 12 रुपये पे एंट्री ली, 10 रुपये पे हमारा स्टॉप लॉस है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। उसके बाद हमारा टारगेट अचीव हो गया, तो हमारा स्टॉप लॉस 10 से 12 हो गया, यानी कि अब हम और ज्यादा सेफ है। सेफ कैसे है कि अब हमारा स्टॉप लॉस भी चला गया, तब भी हमारी जेब से कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद जब मार्केट 16 पहुंच गई है, तो हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, 16 से जरा ऊपर चली गई है, फिर हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर दिया है, यानी कि 1:2 के बाद हम क्या यूज करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जिससे क्या फायदा होगा कि मार्केट के अंदर हम लंबे घोड़ा बन सकते हैं, मार्केट के अंदर लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं। ठीक है, हम बहुत ज्यादा जो है मार्केट के अंदर जो मूव है वो कैप्चर कर सकते हैं, छोटे मूव्स नहीं बड़े मूव्स भी हम अब मार्केट के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा प्रॉपर सिनेरियो है आरईपी लेवल 2 का। अब इसी के अंदर जो है हमारा शॉर्ट साइड के अंदर क्या रहेगा, लॉन्ग साइड के अंदर हमारा क्या है कि अगेन जो शॉर्ट साइड के अंदर है वो भी बिल्कुल सेम है। शॉर्ट साइड के अंदर हमारा क्या था, हमारे को मंथली टाइम फ्रेम पर क्या देखना था, मंथली टाइम फ्रेम में हमें देखना था कि मार्केट जो है वो 3840 के नीचे होनी चाहिए, डाउन होनी चाहिए, राइट। सेकंड हमारा टाइम फ्रेम जो था वो वीकली था, उसके अंदर हमें क्या देखना है, 3840 के नीचे होनी चाहिए, राइट। और जो थर्ड है, थर्ड के अंदर हमें क्या देखना था, डेली के अंदर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो थर्ड हमारा क्या है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा इसके अंदर भी 3840 पर जो है मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस लेने आएगी। यानी कि अब जो है मार्केट में हमारा ऊपर वाले जोन में हमें बाई साइड का ट्रेड लेना है, तो 60-65 जोन में मार्केट सपोर्ट लेने आएगी, यहां पर सपोर्ट लेने आएगी, फिर उसके बाद ऊपर जाएगी मार्केट, राइट। और रेजिस्टेंस लेना है, यानी कि मार्केट के अंदर जैसे ये जोन है हमारा 3840 जोन, मार्केट जो है यहां से आई या फिर यहां से भी आई, डजेंट मैटर, मार्केट आई, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस को कंफर्म किसने करा, रेड कैंडल ने। ठीक है, मार्केट को रेजिस्टेंस ने कंफर्म किसने किया, रेड कैंडल ने। रेड कैंडल यहां पर बनी, तो हम यहां पर रेड कैंडल के जो बॉटम है उस पे यहां पर हम सेल मारेंगे, सेल मार सकते हैं। यहां पर जो है हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है। और इसके बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट अगेन इसके अंदर जो है मार्केट जब नीचे जाएगी, तो लेट्स से अगर मार्केट ने ऐसे हमारे को यहां पर एंट्री दी है, तो हमारा जो लास्ट स्विंग लो रहेगा, स्विंग लो रहेगा जो हमारा, वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है। और फर्स्ट टारगेट स्विंग लो रहेगा, या फिर आपका जो रहेगा वो रहेगा हमारा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, यानी कि अगर मान लो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 10 का डबल रहेगा, × 2 = 20 पॉइंट्स, यानी कि मान लो हमने 10 पे एंट्री ली है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 8 है, यानी कि 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, राइट, 2 पॉइंट्स स्टॉप लॉस। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा, हमारा जो टारगेट रहेगा वो चैट्स के अंदर मेरे को बताओ कितना टारगेट रहेगा इसके अंदर। डेनियल लिख रहे हैं 16, सोलंकी जी लिख रहे हैं 16, प्रशांत जी लिख रहे हैं 20, प्रवीण जी लिख रहे हैं 6। 6, 6 कैसे टारगेट रहेगा, 4 कैसे टारगेट रहेगा, 20 कैसे टारगेट रहेगा। आशीष जी 16 कैसे टारगेट रहेगा, 16 तो 1:3 हो गया।
सो जो हमारा टारगेट रहेगा वो कैसे रहेगा यार, कितना मतलब 16, 24, 6, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा दिया तुमने, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तो मतलब बहुत बेसिक्स है, ये तो मैथ्स भी नहीं है ज़्यादा स्ट्रांग। मतलब 2+2 कितना होता है, 2+2 4 होता है राइट। तो 2+2 4 होता है, तो 10+4 कितना हुआ, 10+4 होता है 14 राइट। तो अब इसमें 20 और 16 कहाँ से आ गया, या फिर 6 और 4 कहाँ से आ गया। तो ये तो बहुत बेसिक है गाइस, इतना मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इट्स फाइन, ठीक है। अ, अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा 14 होगा राइट। 14 कैसे रहेगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है, तो 14 का हमारा यहाँ पर जो है फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा। या तो हमारा स्विंग लो अचीव, अगर मान लो दो दो सिनेरियो, मतलब मैं आपके हाईएस्ट सिनेरियो भी क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं उसको मद्देनजर रखते आपको बता रहा हूं। क्योंकि देखो, हो सकता है कि मार्केट जो है वो अगर स्विंग लो है मार्केट में, यानी कि मार्केट ऐसे बना रही है, आपको ट्रेड जो है वो ऐसे दे रही है, और यहां पर स्विंग लो ऑलरेडी है, पहला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको टारगेट आपको मिल जाएगा। लेकिन मान लो मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, यहां पर आपको एंट्री दे रही है, अब लास्ट में तो स्विंग लो है ही नहीं, स्विंग हाई है ही नहीं, यहां पर हाई तो है ही नहीं राइट, या फिर लो तो है ही नहीं। तो यहां इस सिनेरियो में क्या करोगे, मान लो बाइंग साइड के ट्रेड में हो आप, तो लास्ट स्विंग हाई तो बहुत नीचे है, तो अब इसके बाद क्या टारगेट रहेगा। तो उस सिनेरियो की बात कर रहा हूं मैं। और उस सिनेरियो के अंदर हमारा जो टारगेट रहेगा यहां से 1:2 का टारगेट हमारा रहेगा। यानी कि अगर मान लो यहाँ जो स्टॉप लॉस है हमारा 2 पॉइंट का है, तो टारगेट हमारा कितना रहा है, 4 पॉइंट का। वैसे ही यहाँ पर 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 10 से 8 का, 8 पे आएगा तो स्टॉप लॉस, 8 के नीचे क्लोज देगा तो स्टॉप लॉस, और 10 से 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो हमारा टारगेट ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 4 पॉइंट का। तो 14 पर हमारा जो है टारगेट अचीव होगा। ये सेफर्स के लिए है, जो सेफ खेलना चाहते हैं, मार्केट में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। इसके बाद भी हमारा जो स्टॉप लॉस है, अब इस सिनेरियो के अंदर क्या हो गया, जैसे ही मार्केट 1:2 अचीव कर देगी, उसके बाद कैसे प्ले करना है। 10 से 14 आ गया, 14 पर हमारा जो है मार्केट है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है ऑटोमेटिकली 8 से 10 पे आ जाएगा, यानी कि स्टॉप लॉस विल बी 10, यानी कि C to C, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट। अब मार्केट जो है वो स्टॉप लॉस ले भी गई, तो भी हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। तो हमने अपने कैपिटल को सबसे पहले सेव कर लिया। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, कैपिटल को सेव कर लिया, अब भी हमें मार्केट के अंदर बने रहना है, बने रहना है, बने रहना है, जब तक मार्केट ऊपर जाती रहेगी हम उसमें बने रहेंगे। उसके लिए हम जो है थर्ड स्टेप यूज करते हैं, जो कि है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उसके अंदर क्या है, लास्ट 3 कैंडल का लो, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हुआ, ये आपको क्लियर हुआ या नहीं, स्ट्रैटेजी क्लियर हुई या नहीं, फिर एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिकली और क्लियर हो जाएगा। चार्ट्स में मुझे बताओ, REP लेवल 2 इज क्लियर और नॉट, क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर। सर डज इट मीन्स REP का टारगेट 1, टारगेट इज नाउ, REP 1 का टारगेट इज नाउ एंट्री इन REP 2। हाँ मतलब REP 1 के अंदर जो हमारा टारगेट था जोन, वही हमारा इसमें एंट्री है। ज्यादा ही समझ आ गया। हाँ, एग्जाम्पल से और भी ज्यादा समझ आ जाएगा, डोंट वरी। REP+SMS इज इक्वल टू ब्रह्मास्त्र। अभी तो मैं SMS का लेवल 2 सिखाऊंगा आपको, ठीक है, वो बताऊंगा तो और भी आपको मजा आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो मतलब अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 3 मंथ्स आप रुक जाओ, 3 मंथ्स के अंदर तो ऐसी चीजें सिखा दूंगा कि समझ नहीं आएगा कि क्या बता रहा हूँ मैं। अभी आपने देखा होगा REP के अंदर भी जो है आपके स्टॉप लॉस जो है बहुत कम जाते हैं। किसी ने बैक टेस्ट करा है, आप मुझे चैट्स के अंदर बताओ। अ, यहाँ पर जब आपको ट्रेड्स जो है वो बहुत कम बनते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो मोस्टली जो है आप देखोगे आपके स्टॉप लॉस बहुत कम जाते हैं। किसी ने करी बैक टेस्टिंग, जाता ही नहीं है। डैनियल, मैंने किया सर, तो कैसा मतलब कैसा लगा आपको। माई बाप ट्रेड था, मैसडॉक, मैसडॉक सेल ट्रेड 12 मई, माई बाप ट्रेड था, क्या बात है, किसने लिखा है, सोमनाथ जी ने, ओके। हाँ दोबारा बताऊंगा, ये वाली जो अभी एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। सागर जी बोल रहे हैं, आई एम डूइंग फॉरवर्ड टेस्ट, अमेजिंग ट्रेड रिजल्ट, थैंक यू सो मच। अभी तो और मजा आना बाकी है। ठीक है, आप मुझे बताओ, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर देने की जगह सब कुछ बता देते हो। मतलब मेरे को अपना आंसर नहीं मिलता, उसकी जगह सारी चीज़ें बता देते हो राइट। तो मुझे बताओ कि आपने बैक टेस्ट करा या नहीं, बैक टेस्ट कर रहे हो या नहीं। REP लेवल 2, REP लेवल 2 नहीं, REP बैक टेस्ट किया या नहीं, तो उसके कैसे रिजल्ट्स मिले।
कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मार्केट को देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, दिख रहा है कि ये जुआ सट्टा बाजार नहीं है, दिख रहा है कि ये बिजनेस है। राइट। इसमें अगर आप काम करते हो नॉलेज के साथ, लर्निंग के साथ, तो यहाँ से पैसा बनता है। राइट। मिराकुलस। मजा आ रहा है। ठीक है। अरे जी बढ़िया। ओके। किशन जी बोल रहे, सर आप जो सिखा रहे हो कसम से कोई नहीं सिखा सकता, प्रभु की कृपा है। सब प्रभु की कृपा है। मनोज जी बोल रहे हैं, सर लाइव में कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल सिखाया था। एग्जाम्पल क्या था? कि आपको स्विमिंग पूल के सामने खड़ा कर दूं और आपको स्विमिंग नहीं आती, और मैं आपको धक्का दे दूं, तो आपका क्या होगा? आपको डर लगेगा अंदर जाने के बाद पानी में, आप डूब जाओगे। राइट। लेकिन अगर आपको मैं वही सेम चीज स्विमिंग सिखा दूं, उसके बाद मैं आपको अगर धक्का भी दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको डर नहीं रहेगा। राइट। आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे, मास्टरी हो जाएगी, देन आपका जो डर है ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। मैं एक बार चैट ऑफ कर देता हूँ। तो अगर आपको स्विमिंग में सिखाऊं, अगर मैं आपको स्विमिंग